हमारे गोंडवाना साम्राज्य में राजा बलि और सुग्रीव का बोले लड़ाई हो चुकी है। बोले क्यों? बोले भैया सुग्रीव ने पराई स्त्री हमारे गोंडवाना साम्राज्य में बोले ला लिया है। तो बोले अचानक उनका झगड़ा हो गया तो ना भैया में विवाद चल रहा है। बोले तो रोने बोले इसको कब्जे में करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात है, उन्होंने नहीं किया। अब वो साइड से निकल रहे हैं। अब यहाँ से चलते चलते उन्होंने खबर लिया और चले गए। अब यहाँ की बात मैं तुमको बाद में बताऊंगा, कब? जब 5वां दिन अगर लग जाए समापन का, फिर मैं आपको संदेशा दूंगा। ताली बजाओ, जरूर बताऊंगा। उन्होंने यहाँ से पंपापुर के किनारे से चलते 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 अचानक की बात रही, लंका कोट गणराज उस दिन अशोक वाटिका में राजा रावण लौट के नहीं आया उस दिन घूमने। लेकिन यहाँ से पीछे पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता, आगे राम ये पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचे तो अशोक वाटिका में किनारे से देख रहे हैं कि आए होंगे राजा साहब। वहां राजा आते तो मिले होते। पूरी अशोक वाटिका बड़ी सुंदर सुहानी लग रही है, फूलों की बगिया है, पर वहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक की बात रही उस दिन सबरी यानी जो रास्ता बताई थी, वहां उस दिन उनकी बहन यानी बिटिया, आपने समझा होगा, वहां पर उस दिन अकेली आई तो सूर्पनखा आई। ताली बजाओ, सूर्पनखा आई। वहां पर राजा रावण नहीं आई, वहां पर सिर्फ सूर्पनखा आई। तो सूर्पनखा बड़ी आपने प्रजा उनकी जो दासियां थी, दासियों के साथ में परकप्पा लगा रही थी। उन्होंने देखा, बोली ये कौन है? ये बोले सूर्पनखा है। ये परी बोले इतनी सुंदर थी सूर्पनखा, इतनी सुंदर थी हम क्या बताएं। अगर कोई देख ले तो समझ जानो रानी की तरह, इंद्र की परिया की तरह लगती थी वो, इतनी सुंदर थी वो। अब यहाँ पे राम कहते हैं सीता से, सुना सीता, अपने बिराता छोटे भाई लक्ष्मण से कह दो ना कि गलत नजर नहीं डालना, नहीं तो पिता ने कहा है यहाँ से लौट के नहीं जा पाओगे, क्योंकि कौन राजाओं की दास्तान अलग है। ताली बजाओ, हाँ, यहाँ से गलत नजर नहीं डाले। तो इंद्र के परियों की तरह उन्होंने दर्शन किया, और जैसे दर्शन किया तो क्या किया देखो, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर भैया बड़ी अधूरी बात हो जाती है। अब एक बात और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये जरूर देना पड़ेगा। जैसे हमारे मान लिया जाए यहाँ पर मंडावी जी है, आप साथ वाले हो ना भैया, थोड़े खड़े हो ना साहब। ये राजा साहब है, देखो ये मंडावी जी है ना, कितने अच्छे हैं देखो, गोरे नारे धरे, बढ़िया तिकड़ी धोती धोतिया पहने, क्या पहने आपने? ये धोती, कुर्ता और पगड़ी, कितने अच्छे लग रहे ना। सब लोग देख लो एक बार, प्रमाण करना पड़ेगा। मरावी जी है साथ वाले, जब भैया अभी इतने अच्छे लग रहे हैं, अगर कहीं अचानक इनकी बहन पास में आ जाए तो दोनों बहन भैया को पहचान अलग दिखता है। ये भैया होंगे और इनकी बहन ये होगी, हो जाती है ना पहचान। चालू बजाओ, हो जाती है। भैया को देख के पता चल जाता है, अगर बहन कहीं से आए तो पता चलता है ये बहन भैया होंगे। भैया शकल मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना राजा, मिलती है। अगर हमारे मरावी जी इतने सुंदर हैं तो उनकी बहन अगर इस रंग रूप में ले लिया जाए तो कितनी सुंदर होगी? होंगी ना बहन, अच्छी सुंदर होगी। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि रावण का परिवार पूरा बड़ा सुंदर है, लेकिन जो सूर्पनखा है उसके नाक लंबी है, दांत लंबे हैं, कान लंबे हैं। ये कैसी बात है? बोलो ना। अगर जब आज हमें प्रमाण होता है कि मरावी परिवार के भैया की बहन की शकल मिल सकती है, तो उनके परिवार की सूर्पनखा अलग शकल वाली कहां से आ गई? लोगों ने हमको झूठ बोला है, झूठ बोला है। यहाँ पर मैया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि वहां पर देखने के बाद लक्ष्मण का मन मचल गया, लक्ष्मण का मन मचल गया। उन्होंने राम ने कहा कि भैया गलत मत कर देना, लेकिन लक्ष्मण का मन नहीं माना। वहां पर लक्ष्मण का मन मचल जाता है। अचानक की बात रही, वहां से सीता और राम तो आगे निकल गए, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। अब इन्होंने बोला ना कि लक्ष्मण ने नाक काट दिया था। नाक मतलब समझ रहे हो ना क्या बात होती है? अगर हमारे घर में कोई बहन बेटी भाग जाए तो लोग कहते हैं पूरे परिवार की नाक काट दी। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? इसी प्रकार से हमारे उस पूर्वज राजा महाराजा उसी लंका कोट गणराज को इन्होंने हमारे साथ में बात को रख दिया गया कि लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी गई। अरे नाक नहीं काटी गई थी, वहां पर थोड़ा सा गलत हो गया था, और गलत होने के बाद दोनों का प्रेम बढ़ गया, और प्रेम के बाद फिर वहां पर राजा की वहां पर कैंची के दास्तान में थोड़ी सी दाग लग गई थी।
इसलिए लोगों ने बोला था कि यहाँ पर बोले भैया यहाँ पर नाक काट दी गई है। जब पूरी प्रजा को पता चला तो रथ में दौड़ते हुए रावण चला आया, और जब जैसे ही चला आया तो 6 महीने तक आंख में नहीं, सिर्फ 6 मिनट दाबा था, और पूरी प्रजा की बात रख दी गई थी कि हम किसकी संतान और किसकी औलादे हैं, ताली बजानी पड़ेगी, पूरी बात रख दी गई थी। तो उन्होंने पूछा, बोले आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया, बोले हमसे गलती हो गई राजा साहब, यही की बात है, हम बता रहे थे आपको चोरी हुई है नहीं हुई, अभी प्रमाण हो रहा। जब दोनों भैयाओं को रावण ने हाथ में ऐसा दबाया तो सीता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी आप मेरे पिता के तुल्य हो, और मैंने सुना है कि गोंड राजा कभी गलत नहीं करते हैं, आप पिता के तुल्य हो, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ राजा साहब, मेरे दोनों को छोड़ दीजिए, बोले लालों को छोड़ दीजिए। बोले राम को भी उन्होंने जब जैसे उन्होंने प्रार्थना की सीता ने, तो रावण ने राम को छोड़ दिया, लक्ष्मण को भी छोड़ दिया गया, दोनों को छोड़ दिया गया। और जैसे ही दोनों को छोड़ा तो वो तो चले गए, सीता ने कह दिया गया कि भैया आप चले जाओ, भ्राता राम आप भी चले जाओ, भैया छोटे लक्ष्मण आप भी चले जाओ। जाकर के बोले आपने प्रजा को लाना। रावण ने कहा अगर हमारी बहन के साथ गलत हुआ है तो तुम्हारे देश के पूरे प्रजा को लाओ, बिठाल कर मेरे गोंड राजाओं के सामने फैसला करो, या तो ब्याह करना पड़ेगा या तो फिर हमको फैसला देना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा, आपको फैसला देना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों भैया सीता को छोड़कर चले गए। रावण ने चोरी नहीं किया, नहीं, सीता को छोड़ के चले गए, जब तक हम पूरी प्रजा को नहीं लाएंगे तब तक सीता को लेके नहीं जाएंगे। अब लोगों ने कह दिया गया कि रावण ने सीता को चोरी किया, उन्होंने पिता समझ के हाथ जोड़ के उसी वहां पर रथ में बैठती हैं और लंका कोट की ओर चली जाती है। लेकिन वहां पर रावण ने कहा बेटा मेरे घर योग्य नहीं, ले जाने योग्य नहीं है, तू मेरी बिटिया है, पुलिस अशोक वाटिका में तेरी सेवा भाव होती रहेगी। वहां पर वासियों को लोगों ने राक्षस बोला गया, हमारे कुल को लोगों को राक्षस बोला गया। अरे जो रक्षा करने वाला था उसको राक्षस बोलोगे तो फिर बाद में उसका असर क्या होगा, क्या होगा उसका असर? आप लोगों को तो राक्षस बोल दिया गया। अरे नहीं मेरे राजा, अब राक्षस और रक्षा करने वाले पर फर्क है और इसको जरूर समझना पड़ेगा। बोलिए परम शक्ति फड़ा फेंटा। तो चलो कैसे कैसे हजार हुआ, एक हम आपको दास्तान गीत के माध्यम से सुना रहे हैं। देखो जरा, अभी हमारी कथा यहाँ चल रही है लेकिन दास्तान। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को जो मैंने कथा छोटी सी रखी थी, कितने लोग मेरी बात पर सहमत है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन सहमत है। वाह, इसका मतलब है जाग चुकी है समाज, अब बहकने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे जागो जागो ये कोया मनसी, अरे सोबत ना है भैया।